प्रणाम सभी भैया बहनों को प्रणाम। आज हम कक्षा 10वीं में गणित की जो पहली प्रश्नावली है आपके 3.1 उसके प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। जैसे आपकी जो एक्सरसाइज 3.1 है उसी का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसको करने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है इस प्रश्न में? 2 किलो सेब यानी कि सैंपल कि 2 किलो सैंपल और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। एक महीने बाद, कब? 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य, 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ये जो आपकी एक्सरसाइज 3.1 इसका क्वेश्चन नंबर 3 है और इस प्रश्न को हमें बीजगणितीय और ज्यामितीय दोनों रूपों में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम बीजगणितीय रूप में इसको व्यक्त करते हैं। बीजगणितीय रूप यानी कि समीकरणों को हमें x प्लस वाई या उस फॉर्म में लेके आना है। ठीक, तो सबसे पहले हम यहां से इसका सॉल्यूशन। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें दो चीजें, एक तो सैंपल है और एक और अंगूर है। तो हम पहले मान लेते हैं, माना कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपए। कितना मान लिया हमने कि 1 किलो जो सेब है उसका मूल्य कितना कर लिया हमने? x रुपए। 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य बराबर y रुपए। हमने मान लिया है कि 1 किलो जो अंगूर सैंपल है उसका मूल्य कितना है? x रुपए। 1 किलो जो अंगूर है उसका मूल्य कितना हमने y रुपए मान लिया है। अब हम प्रश्नानुसार चलते हैं। क्या चलते हैं? प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझना है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए। यानी कि जब हम मार्केट में जाते हैं 2 किलो सैंपल और 1 किलो अंगूर लेके आते हैं तो उनका टोटल मूल्य कितना देते हैं हम? 160 रुपए। अब इस कंडीशन को हम बीजगणित रूप में कैसे व्यक्त करें? तो सैंपल कितने लाए हम? 2 किलो। 1 किलो की रेट क्या है? x। 1 किलो की रेट x है, इसलिए 2 किलो कितने जाएगी? 2x। अंगूर कितने लाए हम? 1 किलो और 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना है? y। और इन दोनों का टोटल यानी कि कितना दे रखा है आपको? 160। तो एक इक्वेशन आपकी ये बन जाती है, 1 किलो अंगूर का, 1 किलो सैंपल का मूल्य x, इसलिए 2 किलो कितना हो गया? 2x। 1 किलो अंगूर लाए थे और उसका मूल्य कितना बना हमने? y, और उनका टोटल यानी कि प्लस, तो 2x प्लस y इक्वल 160। तो जो पहली कंडीशन थी उसको हम एक बीजगणितीय रूप में लेके आ चुके हैं। इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन उसमें कह रहे हैं तो उसके लिए हम चलते हैं अगेन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, वापस प्रश्नानुसार। फिर प्रश्न क्या कह रहा है कि 1 महीने बाद 4 किलो सेब। अब हम सैंपल कितने लेके आए? 4 किलो। 1 किलो का मूल्य कितना है? x, इसलिए 4 का कितना हो जाएगा? 4x। स्वाभाविक सिंपल सी चीज है। और अंगूर कितने लेके आए हम? 2 किलो। 1 किलो का मूल्य कितना है? y, इसलिए 2 का कितना हो गया? 2y। और उनका टोटल कितना रुपए दिया हमने? 300। तो ठीक, तो आपका क्वेश्चन कह रहा था कि इसको हम बीजगणितीय रूप में, तो ये जो हम रूप लेके आए हैं 2x प्लस वाई इक्वल 160, 4x प्लस 2y इक्वल 300, ये दोनों क्या हो गए? इस प्रश्न के बीजगणितीय रूप हो गए। अब इसी को हमें किस रूप में लेके आना है? ज्यामितीय रूप में भी लेके आना है। ज्यामिति यानी कि इसको हमें ग्राफ में शो करना है कि हम इसको ग्राफ पेपर में किस प्रकार से शो कर सकते हैं। तो ठीक है, आप इसको यहां तक लिखने का प्रयास करना। मैं इन समीकरणों को वापस से यहां लिख लेता हूं। ठीक है, इस चीज को आप समझने की और कोशिश करना कि 2 किलो सैंपल थे, 1 किलो अंगूर, उनका टोटल कितना दिया? 160 रुपए। 1 किलो सेब का मूल्य x था, इसलिए 2 का 2x। 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपए, इसलिए 1 का y, तो 2x प्लस y बराबर 160। फिर क्वेश्चन कह रहा था आपको 4 किलो सैंपल लेके आए, तो 1 का कितना था? x, इसलिए 4 का 4x।
2 किलो अंगूर लेके आए, एक का वास्ते 2 का 2 आए और उनका कुल मिल कितना हो गया 300 रुपए। तो ये जो कंडीशन है ये बीजगणित रूप में आ चुके हैं। अब इनको हम किस रूप में लेके आते हैं वापिस, ज्यामितीय रूप में। तो थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसको नोट कर लेना। अब हम इसको ज्यामितीय रूप में लेके आएंगे। तो पहले मैं समीकरण यहां लिख लेता हूं क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी हमें। 4x प्लस 2y इक्वल 300। ठीक है, अब हम इनको ज्यामितीय रूप में लेके आते हैं, यानी ग्राफ पेपर में इनको शो करेंगे। तो सबसे पहले हम उसके लिए क्या करते हैं, जो पहली कंडीशन इक्वेशन है आपकी 2x प्लस वाई इक्वल 160, अब हम इसको ज्यामितीय रूप में कैसे लेके आवे। तो ज्यामितीय रूप के लिए आप ध्यान रखना है कि अगर हम एक वैल्यू x की मन से लेंगे, सोल्व करेंगे तो y मिलेगी, y की लेंगे सोल्व करेंगे तो x की मिलेगी। हम किसी की वैल्यू ले सकते हैं और हम उसके लिए कम से कम 2 डाटा तो लेंगे, 2 वैल्यू अपने मन से लेते हैं, जैसे ये x और ये y। मैं पहले इस फर्स्ट इक्वेशन के लिए लेता हूं, मैंने फर्स्ट दे दिया, जैसे ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब हम जैसे x की वैल्यू कितने लेते हैं इसमें, तो इक्वेशन में इधर 160 दिया है, थोड़ा नंबर अपन बड़ा भी ले सकते हैं। ये संख्या अपने मन से हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैं x की वैल्यू लेता हूं 50, कितना लिया है 50, ठीक। हल करेंगे 2 गुणित 50 प्लस y बराबर 160, 50 का 2 में 100, 100 इधर आएगा किसका बनेगा माइनस का, तो 160 माइनस 100 यानी कि कितना आता है 60। तो पहले समीकरण को जब हमने इस पर ग्राफ, जब हमने पहले समीकरण में x की वैल्यू 50 ली तो y कितना आता है 60। ऐसा कैसे हम एक और लेते हैं, अब हम x की वैल्यू जैसे कितने ले लेते हैं 60 ले लेते हैं। पहले हमने x 50 लिया तो y कितना आया था 60, अब हम x कितना ले रहे हैं 60, तो 2 गुणित 60 प्लस y बराबर 160, 60 का 2 में 120, 120 इधर आया तो किसका बनेगा आपके माइनस का, ठीक है। तो y कितना आता है 160 माइनस 120, तो y कितना हो गया आपका 40, ठीक है। पहले हमने x कितना लिया था 50, सोल्व किया, 50 में 100, 100 इधर माइनस कर कितना y 60। अब हम कितना ले रहे हैं x 60 ले रहे हैं, तो 60 दूनी 120, ठीक। 120 इधर किसका बना माइनस का, 160 माइनस 120 मतलब 40। तो ये आपके डाटा हमें प्राप्त हो चुके हैं। अब इस डाटा के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफी निरूपण करेंगे। हम पहले एक समीकरण ले रहे थे और उसी के लिए ग्राफी निरूपण कर देते हैं। ये x अक्ष धनात्मक, ये x अक्ष ऋणात्मक, ये y अक्ष धनात्मक और ये y अक्ष ऋणात्मक, यहाँ आपका मूल बिंदु। और आपने देखा होगा ग्राफ पेपर जब आप बनाते हो तो उसमें आपके एवरेज बॉक्स, एक जो बॉक्स होता है ग्राफ पेपर में वो 1-1 सेंटीमीटर डिस्टेंस का होता है। जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें स्केल पैमाना शो करना पड़ता है, जैसे यहाँ से तक 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। हम 1-1 सेंटीमीटर को कितना ले रहे हैं ये भी देखते हैं, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, इधर -10, -20, -30 और हम इधर ले सकते हैं -40। इधर आपका धनात्मक होता है y, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, इधर फिर आपके -10, -20, -30, -40, ठीक है। अब आपको पैमाना क्या लिखना है कि एक अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 यूनिट 10 इकाई, और इसी प्रकार का हमने y अक्ष पर भी क्या लिया है 1 सेंटीमीटर किसके बराबर लिया है 10 यूनिट के बराबर लिया है। तो पहली जो अपना कंडीशन थी उसके लिए हम ज्यामितीय रूप में लेके आते हैं। तो x कितना था 50, ये x 50 है आपका, तो y कितना है अपने पास 60, ये 60, ये 60 वाली लाइन, ये 50 वाली लाइन, जहां ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे ये आपका पॉइंट आएगा, ठीक। दूसरा आपकी क्या था x पे 60, ये 60, तो y कितना था आपका 40, ये 40। अब इन दोनों को हम मिला देते हैं स्केल की सहायता से। तो ये जो पहली इक्वेशन थी इसका हम ज्यामितीय निरूपण इस प्रकार से कर सकते हैं। अब एक और दूसरी समीकरण है आपके पास
हम उसको भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले हम कर चुके, अब हम ये दूसरी इक्वेशन है इसको लेते हैं। मैं इसको बैठा रहा हूं, आप इसको नोट कर लेना। अब दूसरी कंडीशन क्या है अपनी, 4x + 2y = 300। इसमें भी हम दो डाटा अपने मन से लेंगे और उनको सोल्व करेंगे। x y, अगर मैं इसमें x की वैल्यू लेता हूं, जैसे थोड़ी वैल्यू बड़ी ले सकते हैं हम। x की वैल्यू जैसे हम कितनी ले रहे हैं 50, तो 4 × 50 + 2y = 300। 50 का 4 में गुणा करते कितना आता है 200। 200 का पक्षांतर फिर हम इधर करेंगे, तो 300 - 200 यानी कितना आता है 100। तो y कितना हो जाएगा आपका 100/2 यानी कि 50। कितना आता है 50 आता है। तो x जब हमने 50 लिया था तो y भी कितना आ रहा है आपका 50। ठीक है, हमने x कितना लिया है 50। 50 का 4 में गुणा करते हैं 200। 200 का पक्षांतर इधर होता है, तो 300 - 200 मतलब 100। तो 2y = 100, तो y कितना आता है 50। एक और हम लेते हैं जैसे आंकड़ा 60 ले लेते हैं। कितना लेते हैं इसमें भी 60। अब हम यहाँ 60 लेते हैं, तो 4 × 60 + 2y = 300। 60 का 4 में 6 × 6 = 240 होता है, और 240 जब इधर आएगा तो किसका बनेगा माइनस का। 300 में से 240 गया तो कितना आता है 60। तो y बराबर कितना हो गया 60/2 यानी कि 30। तो जब हम x कितना लेते हैं 60, तो y कितना आता है 30। ये दूसरी इक्वेशन थी, इसको भी हम ज्यामितीय निरूपण करते हैं। तो अब देखिए x कितना है 50, ये x आपका 50 है, तो y कितने पे आ रहा है 50 पे। ये x 50, तो y भी कहाँ आ रहा है आपका ये 50। तो ये इसका आएगा सेकंड के लिए। ठीक, फिर x कितने पे था आपने 60, तो y कितने पे है आपका 30। x 60, तो y कितना आपका है 30। आपका पॉइंट कहाँ आएगा यहाँ। फिर आप इनको भी इस स्केल की सहायता से मिला दीजिए। तो ये जो आपके दोनों कंडीशन जो बने थे, दोनों बीजगणितीय रूप जो आए थे, इनको हमने ज्यामितीय रूपों में इस प्रकार से व्यक्त किया है। तो सिंपल से क्वेश्चन है, आप इनसे घबराना नहीं, डरना नहीं, आराम से करने का प्रयास कीजिए। इसके बाद जब अपन ग्राफी मेथड पढ़ेंगे, तो उस ग्राफी मेथड में जो 3 नियम आपको मैं और स्पेशल बताऊंगा कि कौन सी समीकरण हल हो सकती है, कौन सी समीकरण हल नहीं होती है, उसके बारे में और आगे अध्ययन करेंगे। जैसे अभी उस ग्राफ में आपको 2 समीकरण नजर आ रही है, लेकिन ये दोनों समीकरण आपको समांतर नजर आ रही है, तो इसके हम कुछ और नियम है जिनको हम अगले वीडियो में पढ़ने का अभ्यास करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी मैंने 3.1 का एक क्वेश्चन आपको बताया, बाकी के 2 क्वेश्चन और हम उनको भी आप इसी प्रकार से करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।